स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 68 बीपीएससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रही है। तो कुछ स्टूडेंट लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के बाहर निकले हैं, तो उन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि कौन सी डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है। मैम, आपका चैनल पे मेरा स्वागत है। किस टाइप की डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है जैसे 68 बीपीएससी के लिए? देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी जो मैट्रिक है 10th का, उसका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसके बाद फिर आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब। और अगर आपका कुछ है जैसे क्रीमी लेयर, SC ST या EWS है या कुछ जी उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। और जो आपका बेसिक आइडेंटिटी एक होता है ना, जैसे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, आधार, हाँ, इनका ओरिजिनल आपको लेके जाना है क्योंकि वेरीफाई करवाएंगे। और आपको एक या दो एक्स्ट्रा कॉपीज़ लेके जानी होती हैं और 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि NCL या EWS कब की होनी चाहिए, वो कुछ उसमें है कि 30 दिसंबर 2022 से पहले का है। अच्छा, तो उसके पहले का चाहिए। जी। अच्छा मैम, थोड़ा सा इससे अलग हट के पूछना चाहते हैं कि अभी 70 बीपीएससी भी एग्जाम 30 सितंबर 2024 को होने वाली है। तो जो नए स्टूडेंट है वो किस ढंग से तैयारी करें? आपके अनुसार कौन सा बुक को या मैगजीन को पढ़ें जिससे वो अच्छे कर सकें? देखिए, पेपर काफ़ी डायनामिक आ गया है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यूपीएससी पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो आप NCERT जो बेसिक बुक्स है, NCERT अगर जो अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें ज़रूर एज मिलेगा। क्योंकि अगर 69 का भी पेपर आप देखते हैं तो उसमें ये है कि NCERT जिनका बेसिक क्लियर है तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब वो रटने वाली बात नहीं रही, वन लाइनर अब नहीं आ रही है, स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट आ रहे, तो वही आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा पेपर। अच्छा मैम, करंट अफेयर से लगभग 30 प्रश्न रहते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सोर्स हो? करंट अफेयर्स के लिए समझदारी यही होगी कि आप रेगुलर एक पेपर, न्यूज़पेपर, चाहे आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही हो, वैसे हिंदू हो तो काफ़ी अच्छा होगा। एक स्टैंडर्ड पेपर जो हिंदी के हैं वो दैनिक जागरण वगैरह पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें रेगुलर बेसिस पे, और उसके साथ आप कोई भी एक करंट अफेयर मैगजीन पढ़ सकते हैं। अच्छा मैम, फिर साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न आती है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें? साइंस के लिए भी आप NCERT पढ़ सकते हैं। किस क्लास तक की NCERT पढ़ लेंगे तो कंफर्टेबल है? ऐसे तो कहा जाता है कि 9 to 12 वो पढ़ें। अगर आप और बेसिक से पढ़ रहे हैं तो उतना ही अच्छा है। पर NCERT आप पढ़ें, और ऐसे घट्टा चक्र की बुक होती है तो वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और प्रीवियस ईयर्स भी होते हैं, तो वो भी आपको हेल्पफुल अच्छा मैम, इकोनॉमिक्स में करंट डेटा वगैरह ज़्यादा पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, वो केंद्र का और बिहार का दोनों का? मेनली तो बिहार, अगर BPSC पे आप फोकस कर रहे हैं तो बिहार का। अच्छा, वो ज़्यादा वो ज़रूरी है। अच्छा। और हाँ, आपको करंट ये यूनियन का भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, ज्योग्राफी में मैम, ज्योग्राफी में कौन सा सोर्स? ज्योग्राफी में भी वही NCERT ही है सर आपका। जी, सारे सब्जेक्ट में NCERT को अवॉइड करके मतलब NCERT को छोड़कर आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब टेस्ट सीरीज कौन सी बेहतर होगी जो प्रैक्टिस के लिए, कोई मतलब ऐसा? टेस्ट सीरीज में आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप उठा सकते हैं। बेसिकली टेस्ट सीरीज या कोई कोचिंग से बेटर होगा आपकी सेल्फ स्टडी। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही नज़दीकी होते हैं, तो आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको उतना ही क्लैरिटी मिलेगा। अच्छा, मेंस के एग्जाम के लिए थोड़ा सा उस पर कैसे तैयारी करें? जैसे मेंस में GS पेपर फर्स्ट में, करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स से प्रश्न। मेंस के लिए अब 2 चीज़ें जैसे हमने दिया तो 68 से ही पैटर्न चेंज हो गया, तो उसमें ये है कि अब आपको UPSC वालों को एज मिलेगा, या जो UPSC के पैटर्न से प्रिपेयर करें उनको भी मतलब काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो इसमें ये है कि न्यूज़पेपर फॉलो करें, और मेंस के लिए तो खास करके फॉलो करें, क्योंकि कोई भी 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी भी करंट अफेयर्स के मैगजीन में नहीं था, वो न्यूज़पेपर से ही हुआ था। और आर्ट एंड कल्चर भी UPSC के लेवल का है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछ दे रहे हैं, छोटे-छोटे लिखने पे ज़्यादा प्रश्न आपको करने हैं। जैसे BPSC में होता था कि हमारा बिहार के चंपारण वगैरह की इसमें था, अभी इसमें 68 में आए इंडिगो रिवॉल्ट, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप नेशनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। जो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ें। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, और न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो पढ़ना ही होगा। DI के लिए क्या कर लेंगे लोग? जैसे DI के लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। सफिशिएंट जी। फिर पेपर सेकंड में मैम पॉलिटी का भी डायनामिक पूछ लेते हैं। पॉलिटी के लिए ये लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा, और जो बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ जाती है उसके लिए? जी, तो वो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गए या करंट अफेयर्स के हो गए, वो सारे कवर हो जाएंगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए सर उसके लिए वही रेगुलर आपका इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, वो हेल्प कर देगी। साइंस टेक लास्ट में
लास्ट साइंस टेक? उसके लिए आपको वही यूपीएससी के लिए जो आपकी बुक्स होते हैं हाँ। उन्हीं को आप पढ़ें। अच्छा, इतना सफिशिएंट? जी, और बिहार के लिए करें आप फ्लड वगैरह का आता है, हाँ, वो डिजास्टर अच्छे देते मैनेजमेंट, वो सब भी आपके इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाते जी। हैं, क्योंकि जब तक आप डेटा नहीं कोड करेंगे तो मार्क्स नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक सर, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रही है 68 बीपीएससी के, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके आनी है? जैसे अब देखिए वो तो डिपेंड करता है किसकी कौन सी कैटेगरी है, लेकिन बेसिकली सबको अपना 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और एक वोटर कोई आईडी कार्ड हाँ। लेके आना ही था। अब लेकिन डिपेंड करता है कि अगर किसी कैटेगरी है, किसी कोई NCL है, हाँ। ठीक है, तो उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स भी लाने अच्छा, हैं। जैसे EWS है या NCL OBC वाले हैं, उनको कब का देना है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह? ये certificate? मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, हाँ। लेकिन वो उसमें फॉर्म में मेंशन था अच्छा। कि एक स्पेसिफाइड डेट तक देना है, क्योंकि अच्छा। मेरा ऐसा कुछ कैटेगरी लगती हाँ। नहीं है, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं अच्छा है। सर, जैसे किसी बार डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो तो उनको क्या मतलब कुछ समय दे रहे हैं या कुछ नहीं, ऐसा? उनको समय का तो प्रावधान नहीं है, हाँ। और मेरे सामने ऐसा किसी का हुआ भी नहीं, तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होगा वो बता भी नहीं सकता अच्छा, हूँ वो मैं। नहीं बता। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट है जो अभी 70 बीपीएससी 30 सितंबर 2024 को होने वाली है, तो वो लोग कैसे तैयारी करें पीटी का और मेंस का? कुछ सबसे पहले तो PYQs देख लें। जी। PYQs देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम पे PYQ कहाँ से देख लें? मतलब कौन सा कोई सोर्स वगैरह कुछ? ऐसा सोच नहीं, लेकिन बहुत सारे कोचिंग्स के मटेरियल मिल जाएंगे आपको, परफेक्शन का मिल जाएगा, जी। दृष्टि का भी शायद मिल जाए, जी, जी। ठीक है, उनसे आप वो देख लीजिए। हाँ। PYQ से बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन क्या आएंगे। जैसे एक इससे स्पेसिफिक है कि 30 क्वेश्चन साइंस के आने ही आने हैं, जी जी, हाँ। ठीक है, तो वो चीज़ें कवर करें उसको। तो शुरुआत यहाँ से की जाए। अच्छा। पहले जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हाँ। वहाँ शुरुआत करके फिर आगे बढ़ा जाए। करेंट अफेयर और साइंस से काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहती है। करंट अफेयर, तो करंट का कहाँ से तैयारी करें? इसमें काफ़ी मैंने जो किया था, मैंने एडुटेरिया की बुकलेट से कर लिया था। अच्छा, एडुटेरिया की बुकलेट से कर लिया था, उससे काफ़ी हद तक हो जाता है। इस बार जो अभी हाल में जो 69 में तो पैटर्न 69 में पैटर्न चेंज हुआ, भाई मैं आपको बता रहा था, 69 में जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें बहुत कुछ उसने करंट अफेयर्स पूछा नहीं। हाँ। जो करंट अफेयर्स पूछा वो किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं। जी, जी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ेगा। जो नेट वगैरह देखते रहिए, पेपर देखते रहिए, उससे चीज़ें बनेंगी। अच्छा, तो ये इतना हेल्प करेगी सर। अच्छा, साइंस का कहाँ से? अब देखिए साइंस मेरे तो ऐसा बैकग्राउंड साइंस का है, तो मुझे तो बहुत इशू नहीं होता, लेकिन जिन्हें होता है, हाँ। ठीक है, वो किसी भी ऑथर की या किसी पब्लिकेशन की एक साइंस की बुक पढ़ लें। हाँ। क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जी। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, यूनिट्स पूछ लेते हैं वो। अच्छा। तो इसमें ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो कोई भी एक साइंस के ऑथर की या साइंस की कुछ किसी पब्लिकेशन की लूसेंट पढ़ लें। हाँ, हाँ। लूसेंट से भी हो जाएगा मेरे ख्याल तो। अच्छा मैं सर, मेंस का मतलब तैयारी में थोड़ा सा मतलब अलग, इस समय शॉर्ट नोट्स ज़्यादा पूछ रहे हैं बीपीएससी में, उसकी तैयारी कैसे करें? अब उसके लिए सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 21 क्वेश्चन लिखते होते हैं अब इन टोटल। जी। मतलब इन टोटल 64 पेज की आंसर शीट होती जी। है। नॉर्मली यूपीएससी की आंसर शीट भी 50 पेज की होती है। जी। मैं दोनों ही देता हूँ, इसलिए मेरे को दोनों का आइडिया है। जी। तो लिखने की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 64 पेज भरना बहुत मुश्किल काम है। जी। उसके अलावा बात यह है कि पहले होता था कि अगर आपको 6, 7, 8 फैक्ट्स पता हैं तो आप 8 क्वेश्चन के आंसर्स कर देते थे। अच्छा। अब आपको 21 फैक्ट्स पता होने चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए अपना स्टडी बेस भी बढ़ाना पड़ेगा। और पहले क्या था, एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आते थे, जी। अब वो भी उन्होंने बदल दिया है। अब जी। जैसे लास्ट मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आज तक कभी नहीं आए थे। जी। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए ना सिर्फ बिहार, जैसे स्पेसिफिकली सेक्शन 1 में होता है ये, जी। तो सेक्शन 1 को कवर करने के लिए पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ पाल कला और पटना कलम पढ़ने से नहीं होगा। हाँ हाँ जी। और बाकी तो सब कुछ सेकंड पार्ट में वैसा ही है। हाँ। बस फैक्ट ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। जी जी जी। तो जैसे पॉलिटी सेक्शन के लिए कैसे करेंगे? उसमें बिहार रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दी जाती है और नेशनल कॉन्टेस्ट में भी पूछ दी जाती है। अब जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है तो उसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। बस हर चीज़ के लिए, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है कि मान लीजिए गवर्नर का क्वेश्चन है। हाँ। तो गवर्नर के क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि अच्छा बिहार में गवर्नर ने क्या किया है। जी। ठीक है, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप सेंटर का पढ़ रहे हैं, तो साथ में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 मैक्सिमम 3-4 लाइनें लिख के हाँ। आपका काम हो जाएगा। अच्छा, वो हो गया। ठीक है, तो बस वो जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उसके साथ देख लेना है कि बिहार में ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, वो इतने चीज़ को कर लेनी इतनी है चीज़ तो हो जाएगी। अच्छा, साइंस टेक के लिए सर? साइंस टेक के लिए आपको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि साइंस टेक के अभी भी क्वेश्चंस बेसिक ही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। जी। और बेसिकली सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। जी जी। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे बेस्ड। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी वगैरह आई हैं, हाँ, हाँ। वो पढ़ के काम हो जाएगा। जैसे अभी बिहार में जातीय जनगणना है, विशेष आज का दर्जा वगैरह है, इस हाँ। सब से चर्चा ये पॉलिटी में आ सकता है। हाँ, ये पॉलिटी में आ सकता है, ये करंट अफेयर्स में आ सकता है, पेपर 1 में। ठीक है सर, थैंक यू। आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपके चैनल पे मेरा स्वागत है। किस टाइप के डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है? कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लेके आने हैं? 10th का सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, हाँ। और फिर अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जी। आधार कार्ड और पैन कार्ड फॉर फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, अच्छा। एंड 2 फोटोग्राफ्स।
एंड वो 2 प्रपत्र देते हैं, वो भर के आपको सबमिट करना। अच्छा मैम, जैसे NCL OBC क्या है या EWS का, वो कब की देनी है वो जब आप नोटिफिकेशन निकलता है ना, PT का जब निकलता हाँ, है, जी। उसके पहले की होनी चाहिए, लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा मैम, कोई डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट हो तो क्या समय देते हैं या कुछ इस टाइप से, जैसे हाँ हाँ, वहाँ पे सफिशिएंट टाइम देते हैं कि आप फिल कर सको, सेल्फ अटेस्ट करके साइन करो, डेट डालो, ये सारे टाइम वो सफिशिएंट देते हैं। अच्छा मैम, जैसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि 70 BPSC 30 सितंबर 2024 को होने वाली है, जो न्यू स्टूडेंट है उसकी तैयारी कैसे करें PT का? और 69 से काफ़ी पैटर्न चेंज हो गई है, तो थोड़ा सा किस पैटर्न पे तैयारी करें, कुछ बता सकते हैं? आई थिंक अब थोड़ा UPSC पैटर्न पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा होते जी। थे, अब डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो पेपर थोड़ा लेंदी होता है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को देखने के लिए ऐसा है कि आप डेप्थ में थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करनी जैसे करेंट अफेयर से लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है, अब वो मतलब मैगजीन से कम रहती है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें? मैगजीन से रहती है, बट वो ये कि थोड़ा सा डिटेल्स उन्होंने उस पर फोकस कर दिया रैदर देन वन लाइनर। जी। तो जैसे जो UPSC के लिए जो डिटेल्स में जैसे विजन IAS वगैरह की जो मैगजीन्स होती हैं, तो उस तरह के मैगजीन से करने से वो कवर हो जाएगी। अच्छा, साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न रहती है, तो उसका तैयारी कैसे करें वो? साइंस से तो 10th तक की होती है, तो NCERTs आई थिंक इज सफिशिएंट, या घटना चक्र NCERT। घटना चक्र NCERT काफ़ी हेल्प करेगी। अच्छा, लूसेंट हेल्प करेगी? लूसेंट की भी साइंस की जो बुक है वो हाँ, लूसेंट विल ऑल्सो डू फाइन, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा है कि पिछले बार थोड़ा उन्होंने कॉन्सेप्चुअल उस पे NCERTs से डायरेक्ट लाइन से उठाकर क्वेश्चंस दे दिया तो था। NCERT ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अभी तो पिछले बार देख के हाँ, ही जी, लग जी। रहा था। हाँ। अच्छा, फिर इकोनॉमिक सेक्शन के लिए वो इकोनॉमिक्स सेक्शन से पहले तो बजट वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते थे, इस बार अब बजट और इससे फोकस कम Economic हुआ sector है। से। हाँ, तो आप उसमें भी कॉन्सेप्ट्स है और स्कीम्स वगैरह जो रहती है न्यूज़ में, उससे क्वेश्चंस होते हैं। स्कीम में मतलब सेंट्रल की स्कीम गवर्नमेंट की हो सेंट्रल गई की भी है, हाँ, वो, सेंट्रल या की। बिहार की गवर्नमेंट हाँ, की दोनों जो की होगी। स्कीम्स दोनों की इंपॉर्टेंट होगी। है। अच्छा, ज्योग्राफी सेक्शन के लिए? ज्योग्राफी सेक्शंस काफ़ी बेसिक होता है, तो आप NCERT एंड जो भी बेसिक बुक्स हैं उससे कवर हो जाता है। अच्छा मैम, मेंस में भी पैटर्न काफ़ी 68 से चेंज देखने हाँ। को मिले, तो उसकी तैयारी कैसे करें? उसका वो भी कितना- UPSC वही है, उसमें पहले ऐसा होता था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हाँ, थे। पहले कम होते थे हाँ, BPSC में, अब अब ज़्यादा हो गई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए हैं, जैसे 3 घंटे में 20 क्वेश्चन, और तो उसमें ये है कि थोड़ा डिटेल्स में, और जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है तो आदत हो जाती है कि लंबे ही आंसर्स जी। लिखो, बट ऐसा है कि 10 नंबर या 8 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट करके टाइम मैनेजमेंट हाँ, करना कि पड़ेगा। क्वेश्चन छूटे ना, ये हाँ, ध्यान रखते हैं हाँ, कि तो कम लिखे लेकिन क्वेश्चन सब कंप्लीट हाँ, करें। हाँ। अच्छा मैम, निबंध भी जो फर्स्ट टाइम आई थी, हाँ। निबंध और लोकोक्ति मुहावरा, हाँ। उसमें थोड़ा स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी लोकोक्ति वाले में। हाँ, तो उसकी लोकोक्ति तैयारी वाला अभी भी हाँ। थोड़ा चैलेंज ही है, बिकॉज ये ना UPSC में है कॉमन, वहाँ ना नहीं है, यहाँ पर है, हाँ। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि अभी मैं भी थोड़ा स्ट्रगल ही कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के। अच्छा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा ऐसा है कि लोकोक्ति वगैरह देखना पड़ेगा, अभी ये नहीं समझ आ रहा कहाँ से देखें, मैं भी कोई और निबंध कोचिंग। वाले में मैम, निबंध वाले में तो UPSC के जो वो होते कर हैं लेंगे उससे तो- हाँ हो जाता है। अच्छा, थैंक यू मैम, आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।